कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम आपको कल ही बताए थे, आपको कल एक वीडियो बनाए थे, लगभग उसको 10,000 लोग देखे भी हैं। कल ही हम एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए थे कि TRE 3.0 में कई BPSC के अधिकारी भी इस रडार में हैं। तो इसके पीछे रीजन है कि प्रश्न पत्र जहाँ से लीक हो गया वहीं से जो है उसका जो है BPSC के कई अधिकारियों का जो है संलिप्तता और कई अधिकारियों का जो है BPSC के प्रश्न पत्र लीक करने में EOU के माध्यम से वो रडार में है। अब देख लीजिए, इसके लिए एक अपडेट हम आपको बता देते हैं कि EOU ने जो है BPSC के कई दर्जन जो है पूछेगा, 1 दर्जन सवाल जो है पूछे हैं। इसमें जो है इंपॉर्टेंट यही पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, जिसमें बोला गया है कि EOU ने BPSC से जानना चाहा है कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए थे और प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, यहाँ तक प्रश्न पत्र को कैसे पहुँचाया गया और इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसको थी, किसी और को भी थी क्या। तो ये कहने का था तो मतलब वही हुआ कि पूरी तरह से जो है EOU जो है एक एक चीज़ को एकदम पूरी तरह से जोड़ रही है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा छात्रों का जो है भविष्य खिलवाड़ हुआ है और छात्रों का भविष्य खिलवाड़ में कहीं ना कहीं BPSC का भी अहम रोल है। यहाँ पे समझ लीजिए कि इसके लिए जो है आपका बहुत जगह, तरह तरह जगह पर छापेमारी भी चल रही है और पूछा गया यहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, पूरे कार्य में किन किन कर्मियों व पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे। यहाँ समझिएगा, पूरे कार्य में मतलब परीक्षा होने के स्टार्टिंग होने से पहले और परीक्षा खत्म होने के बाद किस किस अधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे, इसके बारे में भी जो है पूछा गया है। ये जो है सारा जो पूछा गया है और लिखित में ये भी पूछा गया है कि आयोग जो है जल्द से जल्द जवाब दे ताकि इसके आधार पे पूरे मामले को जांच कर मुकाम तक पहुंचाया जा सके। हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि पूरी तरह से जो है छापेमारी चल रही है और जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कड़ी कार्रवाई तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले इनोसेंट स्टूडेंट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और देख लीजिए, BPSC के जवाबों को मिलान, जांच और पूछताछ के दौरान आए सामने तथ्यों से किया जाएगा तथा इस प्रकार से अब तक के आए सभी तथ्यों को क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकेगा और इस जवाब की मदद से कई जवाबों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी। और एक बात याद रखिए, मेरा ये कहने का था तो मेरा एक बात और याद रखिए कि ऐसा नहीं सोचिए कि ये जो है पूरी तरह से 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, नहीं, 2 से 2.5 महीना के अंदर पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें कितने लोग जो है इन्वॉल्व हैं ये तो फिक्स है कि इसमें BPSC के भी कितने लोग जो है इन्वॉल्व, बहुत सारा लोग इन्वॉल्व हैं और साथ साथ और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बोला गया है कि EOU ने है पेपर लीक के लिए BPSC से कई सवाल पूछे हैं। परीक्षा कैसे स्टार्ट हुआ, परीक्षा में कौन कौन संचालन कर रहे थे, कौन कौन प्राधिकारी का भूमिका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि परीक्षा संचालन से जुड़े प्राधिकारियों की भूमिका में को लेकर के प्रश्न पत्र की छपाई आदि संबंधित का सवाल था। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि EOU जो है आपका जो है पूरी तरह से वो जांच कर रही है BPSC का। इससे ये तो फिक्स हो गया है कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ है, लेकिन अब से आपका जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो TRE 3.0 होगा चाहे 4.0 होगा, उसमें मेरिट वाले स्टूडेंट को यहाँ पर ज़्यादा ही मिलेगा मौका, क्योंकि पूरी तरह से जो है जो इसमें संलिप्त होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और जैसा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा तो फिर कोई इस तरह के काम करने के लिए सोचेगा नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और परीक्षा का डेट के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि EOU जो है आपका जो है लगातार पहले पूरी तरह से पूरी तथ्यों को पहले एक खंगालेगा। जब पूरा तथ्य जब खंगाल लेगा तब उसके बाद जो है परीक्षा का सबसे पहले जो है 9, 10, 11, 12 का लेने का विचार चल रहा है, एकदम फिक्स है। तो उसके बाद जो है 1 to 5 और 6 to 8 का परीक्षा लिया जाएगा। तो पहले जो है, लेकिन ये भी याद रखिए कि कोई आसपास ही दोनों डेट लिया जाएगा, 10 दिन 15 दिन का आसपास हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं होगा कि 6 तारीख को अगर हम 9, 10 का करवा ले रहे हैं और 11, 12 का करवा ले रहे हैं तो 7 तारीख है 1 to 5 का करवा लेंगे, 6 to 8 का करवा लेंगे। अब BPSC इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वो जान रहे कितना बड़ा रिस्क लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार परीक्षा को करवाया जाएगा और कदाचार मुक्त करवाया जाएगा। और इसमें उस स्टूडेंट को जरूर से ज़्यादा फायदा होगा जो पढ़ने वाले हैं, जिनका मेरिट नहीं बना था उनका फायदा होगा। ऐसे तो हम लोग कोर्ट के दरवाजा में तो आ ही रहे हैं, कोर्ट का याचिका लगा ही चुके हैं, लेकिन कहने का था तो मतलब यह हुआ कि EOU जो है अपने सारी तथ्यों को जोड़ करके पूरी तरह से इसका खंगालने के पीछे लगा हुआ है, इसका पूरी तरह क्रॉस वेरिफिकेशन करने में लगे हुए हैं, जिसमें BPSC के कई पदाधिकारी, आला अधिकारी और ना जाने कितने लोग इसमें संलिप्त हैं। सब पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा BPSC के
प्रश्न पत्र जो लीक किए हैं उनके द्वारा उनको पूरी से पूरी तरह से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। ईओयू जो है पूरी सबूत जो है एक जगह जो है पेश करेगी, उसके बाद उन पर जो है जो संलिप्तता रहेगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। तो कहने का था मतलब वो अभी जो समय मिला है आपको पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कीजिए। लगातार वैसा अपडेट सब कुछ होगा वो चैनल पे आपके माध्यम से आपको मिलता रहेगा, जो भी सही जानकारी मिलना होगा आपको मिलता रहेगा। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए, आपके पास समय है, पढ़ाई का फोकस कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि अब प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो आप कट ऑफ जो है डायरेक्ट 10 नंबर पर नीचे गिर जाएगा, 15 नंबर नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही होगा कि 2 नंबर 3 नंबर का आपको जो है आप ठीक है। अब इस एक बात और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि ठीक है प्रश्न पत्र तो लीक हुआ है, नेक्स्ट परीक्षा होगा, TRE 3.0 भी होगा या 4.0 भी होगा, अगस्त में वो दिया हुआ है उसका कैलेंडर के, वो तो होगा ही होगा। उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, और 3.0 का भी हम डेट के बारे में वीडियो बनाएंगे। स्टेट के बारे में डेट के बारे में बता ही दिए हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा पूरी तरह से कि जब आप 3.0 दे रहे हैं या 4.0 दे रहे हैं, तो अगर आपके पास 1 महीना का स्टूडेंट मिला है समय, तो आपके जो कंपटीटर हैं उनको भी 1 महीने का समय मिला है, तो कटअप तो ज़्यादा जाएगा ही। इसलिए अभी का जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको सही से रियलाइज़ कीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी जो अच्छा से पढ़िएगा फिर वही आपको फ़ायदा देगा, जो चाहे वो TRE 3.0 हो चाहे 4.0 हो। धन्यवाद। चैनल को खूब ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो लोग के पास मेरा आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है वो भी जुड़े हमसे। धन्यवाद।